दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी और एमएससी से जुड़े हुए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हमारा लेक्चर 1 है। तो आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए इसके इंट्रोडक्शन, इसके डेफिनीशन तथा इससे जुड़े हुए जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम होती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज बाय इर्की इन 1917। तो टर्म बायोटेक्नोलॉजी सबसे पहले इर्की ने 1917 में यूज़ किया था। तो आइए समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। तो यदि हम बायोटेक्नोलॉजी को टू पार्ट में डिवाइड करें तो आपको मिलेगा बायो प्लस टेक्नोलॉजी। तो जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि कोई नया प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं या प्रोडक्ट में कोई इम्प्रूवमेंट देखते हैं, तो यही कहलाता है बायो टेक्नोलॉजी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके बाद करते हैं हम इसके डेफिनेशन की। बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इंटेंटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल क्या है? तो इसका अल्टीमेट गोल ये है कि ये ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करता है। अब हम ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें हम चेंजेस लाते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, उसमें कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट लाकर ऐसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है। और मानव के लिए बेनिफिशियल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। तो आइए बायोटेक्नोलॉजी के एक और डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। द मैनिपुलेशन एज थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस यूजफुल यूजुअली कमर्शियल प्रोडक्ट सच एज पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, न्यू बैक्टीरियल स्ट्रेन आर नोवेल फार्मास्यूटिकल्स। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में कहते क्या है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि उनमें बदलाव करते हैं। तो उस मैनिपुलेशन के थ्रू जो नया कंपोनेंट बनता है, यानी कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। जैसे कि अगर हम कॉमर्शियल वे में बात करें तो पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप का फॉर्मेशन करना, यानी कि हम ऐसे क्रॉप का फॉर्मेशन करें जो कि खाने वाले पेस्ट से रेजिस्टेंस हो जाए, यानी कि इस पे खाने वाले पेस्ट का कोई प्रभाव न पड़े। वही बात करें हम कुछ ऐसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करें जो कि हमारे लिए यूज़फुल एंजाइम का फॉर्मेशन कर सके, या इसी तरह कुछ ऐसे बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करें जो हमारे लिए यूज़फुल वैक्सीन का फॉर्मेशन कर सके या फिर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर सके। तो इस प्रकार हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या कहते हैं कि मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें मैनिपुलेशन करके अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। और जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन में मैनिपुलेशन करते हैं, बदलाव करते हैं, और वह कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आगे हम वीडियो में जानेंगे। तो यदि हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की तो बायोटेक्नोलॉजी दो तरह के होते हैं, एक है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और दूसरा है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी क्या है? तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ये ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है जो पहले से ही हमारे लाइफ स्टाइल में होते आ रहे हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जब भी हमें दही जमाना होता है तो हम क्या कहते हैं, दूध में दही थोड़ा सा डाल देते हैं जो कि कुछ ही समय बाद, यानी कि अगर गर्मी का दिन है तो बहुत जल्दी ही दही में बदल जाता है। या फिर आपने घरों में देखा होगा विनेगर यानी कि सिरके का फॉर्मेशन होते हुए, या पहले के ज़माने में आपने देखा होगा जो अल्कोहल है यानी कि जो शराब है उसका निर्माण भी करते थे। तो घरों में दही बनाना या फिर विनेगर बनाना या फिर फलों के जूस को सड़ाकर शराब बनाना, तो ये सभी जो प्रोसीजर है इसमें होता क्या है, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या कहते हैं, इन चीज़ों को सड़ाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले से ही चीज़ों को सड़ाकर हमारे लिए यूज़फुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है और यही कहलाता है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और
cell line are being used for the production of curd, wine, vinegar, bread, cheese, etc. दिस इज कॉल्ड ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल स्ट्रेन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में यानी कि जो हम ट्रेडिशनली अभी तक जो कर्ड बनाते आ रहे हैं, वाइन बनाते आ रहे हैं या फिर विनेगर बनाते आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जीन में कोई बदलाव नहीं करते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये यूज़ हुआ है नेचुरल स्टेन। लेकिन जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, अभी जब हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके जेनेटिक मटेरियल में हम चेंज कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो जब हम जेनेटिक मटेरियल में चेंज करके अपने लिए यूज़फुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कहलाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेचुरल स्टेन को ही यूज़ करते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं करते। तो आपको ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम कहते क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके जेनेटिक मटेरियल में हम बदलाव करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, और बदलाव करके हम जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर जो यूज़फुल प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हम मैनिपुलेशन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करते हैं और जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करके मानव के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो लार्ज स्केल पे करते हैं और इम्प्रूव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और यही कहलाता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को डिफाइन कर सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर बीइंग यूज्ड टू इन्हेंस द प्रोडक्टिविटी एज वेल एज प्रोड्यूस न्यू यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज़ कई सेक्टर में है। जैसे हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं मेडिकल सेक्टर में तो वहाँ पर मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा, क्रॉप के सेक्टर में करते हैं तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी हो जाएगा। यदि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेक्टर में ही यूज़ करते हैं तो इसको हम बोलेंगे माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी, या फिर अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हो जाएगा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या है। तो यदि हम बात करें मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल की, तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है इसके दो प्रिंसिपल है। फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी की। कोहेन एंड बोयर ये ऐसे साइंटिस्ट थे या ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्हें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी में सक्सेस मिला। सो दैट दे आर कॉल्ड फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर मैं आपको सिंपली कुछ टॉपिक समझा देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज़ करते हैं डिज़ायर कैरेक्टर। डिज़ायर कैरेक्टर मतलब ऐसा कैरेक्टर जो हमें चाहिए, जिसका यूज़ करके हम यूज़फुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो डिज़ायर कैरेक्टर को प्राप्त करने के लिए हमें डिज़ायर जीन चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आइसोलेट करते हैं डिज़ायरेबल जीन की। इसे आप एग्जांपल के थ्रू ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, इंसुलिन, और इंसुलिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, जीन से। ठीक है, तो इंसुलिन के फॉर्मेशन के लिए कोई डिज़ायरेबल जीन है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस डिज़ायरेबल जीन को आइसोलेट करेंगे, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म से उस इंसुलिन को प्रोड्यूस करने वाले जीन को अलग करेंगे। तो जो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन होगा वो कहलाएगा डिज़ायरेबल जीन। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डिज़ायरेबल जीन को आइसोलेट करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, जो डिज़ायरेबल जीन है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाते हैं। तो ढेर सारी कॉपी बनाना ही कहलाता है क्लोन। तो जो डिज़ायरेबल जीन है तो उसकी ढेर सारी कॉपी बनाने के लिए हम सूटेबल वेक्टर का यूज़ करते हैं। तो सूटेबल वेक्टर क्या होते हैं, तो जब मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग डिटेल से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर सूटेबल वेक्टर
इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। यहाँ पर बस आप ये कंसेप्ट समझिए कि क्लोन क्या होता है। तो क्लोन करने के लिए यानी कि जो डिज़ायरेबल जीन है उसकी ढेर सारी कॉपी बनाना क्लोन कहलाता है, और जो क्लोन जीन है उसको हम क्या कहते हैं, सूटेबल होस्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ायरेबल जीन को अलग करते हैं, उसकी ढेर सारी कॉपी बनाते हैं, और जिस पर्सन को उस जीन की ज़रूरत है उसमें हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है यही कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को डिफ़ाइन कर सकते हैं। चेंज इन द फिनोटाइप ORR expression of the host organism due to alternation of genetic material is called genetic engineering। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अगले प्रिंसिपल की, जो कि है केमिकल इंजीनियरिंग। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या है? तो केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू ऑर्गेनिज्म प्राप्त किया, उस ऑर्गेनिज्म को या उससे प्रोड्यूस होने वाले जो केमिकल है उनको हम लार्ज स्केल पे जब प्रोड्यूस करते हैं वही कहलाता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम केमिकल इंजीनियरिंग को डिफाइन कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, दैट्स मीन कंटामिनेशन फ्री, the process where only growth of desirable microbes in large quantity to obtain produce like enzyme, antibiotics, vaccine, etc। तो केमिकल इंजीनियरिंग क्या हुआ, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल का मतलब है कि कंटामिनेशन फ्री ऑर्गेनिज्म, यानी कि जिस बैक्टीरिया पर या फिर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रहे हैं केवल चेंजेस उसी में आए, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कोई चेंजेस न हो, उसी को हम स्टेराइल या फिर कंटामिनेशन फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल यानी कि कंटामिनेटेड फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि कंटामिनेटेड फ्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो हमें डिज़ायरेबल जीन चाहिए बस उसी का ग्रोथ हो, उसी का फॉर्मेशन हो, किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में चेंज न हो, और जो डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करें एंजाइम का, एंटीबायोटिक्स का, वैक्सीन का। तो यही सब प्रोसीजर कहलाता है केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो एक्सपेक्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में जाने। तो आने वाले दिनों में हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े हुए जितने भी कंसेप्ट है उसको डिटेल से जानेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।